नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं राजेश्वर चौहान और मैं हूँ दिल्ली के राजघाट पर इस वक्त, और अटल जी की समाधि है यहाँ पर, यहीं हूँ इस वक्त। कुछ खास मौके होते हैं जब कभी लोगों की पीड़ा मैं दिखाता हूँ आपको, तो मुझे उनके पास जाना पड़ता है, और इसी कड़ी में मैं कुछ चीज़ फिर लेके आया हूँ और मैं दिखाता आ रहा हूँ आपको। कई महीनों से एमसीडी के कर्मचारियों की वही व्यवस्था, वही दर्द, उनकी बोनस, उनकी अपनी मांगें, उनकी मेहनताना नहीं मिल रहा। और साथ में आप ये जो देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे साथ देखिए। यहाँ पर इनका एक दिन की भूख हड़ताल चल रही है। भूख हड़ताल इसलिए चल रही है कि इनकी सालों से जो मांगे हैं, इस हड़ताल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को कि बहुत समय से पेंडिंग है, आप वायदा कर देते हो और नहीं हमारी मांगे मानते। अभी ये दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन है एक, उसके द्वारा, उसके ये लोग हैं, इनके अपने जो कर्मचारी हैं जो एमसीडी से जुड़े हुए हैं। और ख़ासकर ये मुद्दा इसलिए भी गर्म है क्योंकि अब इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं नगर निगम के, और जब इलेक्शन का समय होता है सरकार को तभी चेताया जाता है, सरकार तभी शायद इनकी मांगें मानने को विवश होती है। अब देखना ये है, सालों से पड़ी हुई मांगें क्या सरकार मिलेगी। अभी तक तो ये देखा गया है कि वादे बहुत हैं। पहले यहाँ पर मेयर होते थे, आपको पता होता होगा, अब मेयर भी ख़त्म, अब कलेक्टर जिसे कहा जाता है वो चला रहे हैं, पर सुनते आज भी नहीं है। जैसे मैं उस कड़ी में दिखा चुका हूँ आपको कि ईडीएमसी पटपड़गंज पे तकरीबन 6, 7, 8 महीने से कुछ महिलाएं धरने पर बैठी हैं। उनकी नौकरी चली गई थी और आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है, नौकरी अभी भी नहीं। इस कड़ी में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं यहाँ जो लोग हैं उनमें से आपसे बात भी करवाने की कोशिश करूँगा कि इनसे जानेंगे कि आखिर क्या विषय है। और बहुत सारे विषय आप जानते हैं, पर फिर भी मैं इनके खुद के मुंह से आपको सुनवाना चाहता हूं इनकी पीड़ा की, क्योंकि बार बार एमसीडी कर्मचारियों को हड़ताल करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, जो आपके शहर को सुंदर रखते हैं। और उनकी खुद की इतनी लाचारी है कि उनकी मांगें सालों से पेंडिंग है। और ख़ासकर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब एमसीडी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो इनकी व्यवस्था देखिए। खुशी का वो पल होता है दूसरे महकमों के लिए, जब कोई रिटायर होता है तो उन्हें वहाँ का मेहनताना पूरा मिलता है, पर इनको वो भी नहीं मिलता। अगर वो पैसा इनका रिटायरी का निकालना हो तो उसके लिए भी ये दलाल की मदद लेते हैं, और वो एक मोटी परसेंटेज लेता है। तो सोचिए व्यवस्था कहाँ तक है। ये जो एमसीडी कर्मचारी की जो नौकरी है, बेसिकली सिर्फ नाम के लिए सरकारी कर्मचारी हैं, इनके पास सुविधाएं सिर्फ नाम मात्र के लिए कहा जाता है। एमसीडी कर्मचारियों के पास कोई सुविधा नहीं है। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए, मैं लोगों से बात कराऊंगा आपकी। और इसी कड़ी में मेरे साथ डीसी कपिल साहब हैं। गरीब मजदूरों की बात हो और कपिल साहब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर जगह मिलते हैं वो, जहाँ दलित, गरीब, शोषितों की बात होती है। और इसी कड़ी में हम जानते हैं कि आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम है, किस लिए आना हुआ। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है। किस लिए आना हुआ आज राजघाट अटल जी की समाधि के पास? ये दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन एक संगठन है जो यहाँ पर एक कर्मचारियों की बातों की आवाज़ उठाता है। उनकी ये कॉल थी जिस पर ये आज प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, तो हम भी उनके सहयोग और समर्थन में यहाँ पर मौजूद रहे हैं। इन लोगों का कहना ये है कि 101 कर्मचारी आज यहाँ पर बैठे हैं, शायद आगे के लिए एक बड़ा संदेश देने के लिए कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव है और वाल्मीकि समाज और सफाई कर्मचारियों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, ये आज इनका विषय है। और दिवाली पर जिस तरीके से सरकार ने गच्चा दिया है और दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने झूठ बोला है, इस बार भी बोनस नहीं ना, बोनस की तो बहुत दूर की बात है, सैलरी तक नहीं मिली। और सैलरी नहीं मिली तो निश्चित रूप से लोगों की दिवाली काली मनी है। देश की राजधानी दिल्ली को साफ सुथरा रखने वाली एक बिरादरी, एक कौम, एक वर्ग, अगर उसको दिवाली पर निराश होना पड़ा, उसके घर में दीपक नहीं जला, उसके बच्चे मिठाई नहीं ले पाए, तो यहाँ की सरकारों के लिए, चाहे सरकार केंद्र की हो या राज्य की हो, दोनों के लिए, और सरकारी क्या, यहाँ पर देश के जो देशवासी हैं, जो दिल्ली वासी के लोग हैं, उनको भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि आखिर ये सरकारें इन लोगों के लिए कुछ भी कर क्यों नहीं रही। कपिल साहब, मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को इस बात की तो फिक्र है कि नोटों पे किसकी फ़ोटो होनी चाहिए,
इस बात की कतई फिक्र नहीं है कि उनके दिल्ली वासी किस हाल में जी रहे हैं, जो उनकी दिल्ली को साफ रखते हैं, जिसके वो मुख्यमंत्री कहलाते हैं, वो तभी इसका मॉडल बाहर प्रस्तुत करते हैं कि देखिए मेरी दिल्ली, इनकी वजह से ये जो लोग साफ रखते हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो, ये इस बात का प्रमाण है कि इस देश के अंदर एक पढ़ा लिखा गंवार भी है। आईआईटी से पास आउट एक व्यक्ति अगर पाखंडवाद और अंधविश्वास पर जी करके अगर नोटों पे लक्ष्मी की फोटो लगाने से अर्थव्यवस्था बदली होती दुनिया के अंदर, तो ये एक मूर्खता का एक चरम सीमा है। ये सीधा सीधा हिंदुओं को लुभा के अपनी तरफ करने का ही एक षड्यंत्र है। ये देश में सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता बनने का प्रयास का एक क्रम है, एक श्रेणी है। मतलब ये भी अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते इस क्रम में। ये दिखाना चाहता है कि मैं मोदी का भी बाप हूँ हिंदूवादी व्यवस्था में। और मैं देश के मुसलमानों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज, अगर ये मोदी से भी बड़ा हिंदूवादी व्यवस्था का पोषक है, तो देश और विशेष रूप से दिल्ली के अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज को ये सोचना चाहिए कि इसको वोट दी जाए या ना दी जाए। सफाई कर्मचारी करने वाले कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए कि झाड़ू के चुनाव चिन्ह को गर्व ना मान करके इसकी असलियत के आधार पर पहचान करें, योग्यता के आधार पर पहचान करें और इसको वोट ना दें, क्योंकि इसने जो भी वादे अपने घोषणा पत्र में जो सफाई कर्मचारियों को लेकर के जो वादे किए थे, कर्मचारी काम करता हुआ अगर डेथ हो जाएगी 1 करोड़ रुपया दूंगा, पूरा नहीं किया। इसने वादा किया था कोरोना काल के अंदर जो कर्मचारी शहीद हो जाएंगे उनको 1 करोड़ रुपया दूंगा, नहीं दिया। इसने वादा किया था कि मैं नई भर्तियां खोलूंगा, नहीं की। इसने कहा था 240 दिन पूरे होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए समान कार्य का समान वेतन लागू करूंगा। ये सारी चीजें इसके घोषणा पत्र में, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, झूठा। डीसी साहब एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूं, अब इलेक्शन है बहुत जल्दी दिसंबर में, तो इस बार इलेक्शन में आप अपने लोगों को ये मैसेज पहुंचाएंगे कि वोट कैसे देना है? क्योंकि अभी तक तो वो बेवकूफ़ बनते आए हैं सरकारों की या नेताओं की या पार्टियों की बातों पर, और उनकी कोई बातें पूरी नहीं हुई। इस बार कुछ अलग देख रहे हैं इन इलेक्शन में, या फिर वैसे ही जाएगा जैसे हर बार होता है? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्सेप्ट देशभक्त भारत मोर्चा का कॉन्सेप्ट है कि जितने अपने संसाधन हो उस संसाधन के अनुरूप और उस संसाधन के अकॉर्डिंगली हमें एक क्षेत्र का चयन करना है। तो दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से सीमापुरी विधानसभा का हमने चयन किया है और हमारा प्रयास है कि वहाँ के 3 वार्ड दिलसाद गार्डन, नंदनगरी और सुंदर नगरी, वहाँ पर हम प्रत्याशी खड़े करेंगे और हम दिल्ली के मुख्यमंत्री की पोल एक एक घर जा कर के खोलेंगे कि क्या सच है और क्या नहीं। और मेरा प्रयास होगा कि तीनों काउंसलरों को जिता करके भेजें ताकि इस भटके हुए समाज को आने वाले समय में एक राजनीतिक विकल्प मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल। थैंक यू। जैसा कि डीसी कपिल साहब बता रहे थे, यहाँ के बारे में बताया क्यों आंदोलन चला। हर बार एमसीडी की इतनी मांगे हैं, सरकार सिर्फ वादा करती है। एक बार फिर उसी कड़ी में ये लोग यहाँ पर हैं। इलेक्शन आ रहे हैं, जनता सब देख रही है और इस बार इलेक्शनों में क्या होता है ये जनता के हाथ में, वो किसको चुनते हैं किसको नहीं। लोगों का कहना है 15 साल बीजेपी रही, आम आदमी पार्टी कह रही है अब हमें मौका दीजिए। हर पार्टी अपने आप को यही कहती है, पर इनका कौन भला करेगा वही इनका असली नेता कहना आएगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।